नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो आए हैं और आप देख सकते हैं खुद किस तरह से यहाँ पे लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि लोग खुशी से यहाँ पर झूम उठे हैं, क्योंकि तीसरी बार जो है कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बनने जा रही है। गर्च मखलूत सरकार है ये, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो अपने वर्कर्स से यहाँ पे खिताब करेंगे, आपको हम दिखाएंगे और इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल बीजेपी की किस तरह से यहाँ पर लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम जो है वो आ चुका है। और यहाँ पर कुछ ही देर के बाद नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर खिताब करेंगे। और आपको बता दें कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें बता दीजिए कहाँ से आए हैं आप? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और इस खुशी के मौके में आज मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या सोच के आए हैं? तीसरी बार क्या करने? तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा का सुशासन और मोदी जी आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। पंजाबी बाग से। तो आपने बीजेपी को वोट दिया? हाँ जी सर। तो क्या सोच के बीजेपी को वोट दिया? सर बिल्कुल बीजेपी को से वोट इतना ज्यादा विकास जो उन्होंने किया है 10 साल में, इतना विकास कांग्रेस पिछले 70 साल में भी नहीं कर पाई थी, इसलिए सोच के बीजेपी को वोट दिया। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं आपके मोदी जी अगर तीसरी बार आते हैं, क्या चाहते हैं आप मोदी जी? सर मोदी जी तीसरी बार आते हैं तो मैं ये कहूँगा कि वो इस देश में इतना ज्यादा विकास कर जाएंगे कि भगवान की तरह पूछे जाएंगे वो, ये इस बात को आप देख लीजिएगा। हाँ जी। आप महिला हैं, आप बता दीजिए कि आपने बीजेपी को वोट दिया और मोदी जी जो है कहीं ना कहीं एनडीए के जरिए तीसरी बार आ रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मोदी ने सारे काम करे जो अब तक बहुत अच्छे करे हैं। 370 का, 3 तलाक का और राम मंदिर का जो 70 साल से कांग्रेस ने करा, अब तक कुछ भी नहीं, टूट फूट रहा हो रहा, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो मोदी ने कर दिया, वैक्सीन का भी जो मोदी ने कर दिया, गरीबों के लिए भी, वो किसी ने आज तक करा ही नहीं है। जी, आप बता दीजिए आप कहाँ से आए हैं? हम सब एक साथ ही आए हैं, दिल्ली से ही। तो अभी किसका इंतजार है? मोदी जी का। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? घर घर मोदी, घर मोदी, घर घर मोदी। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या करें तीसरी बार अगर मोदी है तो मुमकिन है। बहुत कुछ किया है उन्होंने, जितना उन्होंने किया कोई कर ही नहीं सकते। क्या नहीं किया उन्होंने, कितने पुल बनाए, कितनी सड़कें बनाई, दिल्ली का सुधार किया। और एक और बात, जितने कॉलेज बने सब इन्हीं के राज में बने, जितने हॉस्पिटल एम्स बने इनके राज में बने। कहाँ फौज को भी उठाया, फौज कहती थी हमारे पास 3 दिन का हत्या है, अब जितना मर्जी लड़ाई हो जाए। जितना चाहिए था कि जितना विकास इन्होंने मोदी जी ने किया है उसकी तुलना पिछले 70 साल के विकास से किया गया। बिल्कुल दुखी किया गया। उन्होंने जो इतना विकास किया, इतना देश के लिए काम किया, 18-18 घंटे 20-20 घंटे उन्होंने किया। सिर्फ 3 घंटे सो के भी उन्होंने हर टाइम वो जो है मतलब वो जिम्मेदारी से और साथ में मतलब उसके कहते पूरे जोश और से वो उन्होंने सारे काम किए हैं पूरे 10 साल में। और लोगों ने उस चीज को ना सोचते हुए सब ये देखा कि दूसरे लोग हमें क्या मतलब वो दे रहे हैं। मतलब जो दूसरी इंडिया गठबंधन जो है। आप क्या चाहते हैं? दिल्ली के लिए क्या चाहते हैं? सर दिल्ली के लिए तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमें 7 सीटें मिले हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। और दिल्ली के अंदर अब ये मोदी जी जो है बहुत ज्यादा अच्छा विकास करवाएं, ताकि आने वाले टाइम में फिर जब विधानसभा के इलेक्शन हो तो फिर दिल्ली दिल्ली फ्री वाले ने वोट नहीं दिया, फ्री वाले चंदन वाले, क्योंकि उनको फ्री का चाहिए, पैसे चाहिए, उनको खाना चाहिए, सब कुछ फ्री का। जिनको फ्री का लग गया वो फिर वो कमाएंगे भी कैसे? वो कमाने वाले भी नहीं है। जो बैठ के दिल्ली बेकार। मैं फ्री नहीं चाहती, मैं तो ये चाहती हूँ उसकी बजाय, फ्री देने की बजाय बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, दिल्ली की तरक्की पे ध्यान दिया जाए। और अभी आपने क्वेश्चन पुट किया था कि यूपी में हार का क्या कारण है, उसका रीजन मैं बताती हूँ। उसका रीजन ये है कि जितना वोट था वो कास्टिज्म में बट गया।
यादव उसका हो गया, क्योंकि दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने ऐसा उनके दिमाग में जहर डाला कि तुम यादव हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम मुसलमान हो। इस तरीके से अपने अपने ग्रुप के हिसाब से उन्होंने अपनी तरफ उनको खींचा, वरना ये ना होता कि कभी भी यूपी की ये कंडीशन जिंदगी में नहीं हो सकती थी। अच्छा, कभी भी नहीं होती, क्योंकि उनको जो है हिंदी हार्टलैंड माना जाता है। इंडी गवर्नमेंट का सिर्फ काम ही यही था, घर जाके उन्होंने एक एक कास्ट को बोला कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू यादव है, तू खत्री है, तू पंजाबी है। तो तुम्हारी हर चीज खत्म कर दी जाएगी मुसलमानों की, इन्होंने, जो कि गलत है। हाँ, ये गलत है। बस वही लालच में आगे वहाँ के लोगों ने दिया है, 1000 रुपए में बिके हैं सारे वहाँ के लोग। मुसलमान हो, मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया मोदी ने। विकास जो राशन फ्री दे रहा है मोदी जी, वो सबको दिया है उसने, किसी को भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। मैं कह रही हूँ कि एक दफा मैं बैंक में गई तो जो ये डीटीसी वाले बस वाले हैं तो वो कहने लगे हमारी 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, कि हमारे बच्चे भूखे हैं। एक तरफ तो फ्री का चला के किसी के बच्चे भूखे बैठे हैं, एक तरफ तुम दुनिया को पैसे बचा बचा के दुनिया को फ्री में बस चला रखी है। तो ये बताओ, एक तरफ तुम बदुआ ले रहे हो, एक तरफ तुम दुआ ले रहे हो। सबसे गलत बात है जो फ्री का देने, उनके बच्चों की बदुआ नहीं लगेगी। जिनकी 6 महीना तक सैलरी ना मिलेगी उनके बच्चे खाएंगे क्या? मेन मुद्दे की बात मैं ये कहना चाहती हूँ, लोग शायद मेरी तरफ से मोदी जी को समझ ही नहीं पाए। वो जिस गहराई में जा रहे थे, लोग ऊपर ऊपर ही तैरते रह गए। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर देखा जाए तो मोदी जी को ज्यादा वोट या ज्यादा सीटें लेनी चाहिए थी, तो आप इससे दुखद हैं? आप इससे लास्ट की जीत है ना, वो सिर्फ डिवाइडेशन एंड रूल की वजह से हुई है। फूट डालो राज करो, ये लंबी पॉलिसी नहीं है, पर ये बात पक्की है कि एक बार वो जरूर जीते हैं। आप ये देखिए, अभी लास्ट की फ्यू डेज अगो एक योजना निकली थी 70 साल से ऊपर वालों को 5 लाख का कोई भी मेडिकल फ्री। इस चीज का लोगों ने इतने फॉर्म भरे, इतना फायदा उठाया, पर फिर भी वो नहीं समझ पाए। कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि मोदी की टीम जो है, हाँ। उसमें कहीं ना कहीं, अगर मोदी आपने कहा कि काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आपको लग रहा है कि उसकी टीम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है जो लोगों तक वो पहुंचा ना सके? गड़बड़ नहीं बोल सकते, उसमें लैक कह सकते हो, कमी रह सकते हो। मैं वही बोल रहा हूं, हाँ, तो लैक लोगों ऑफ, तक ना पहुंचा हाँ, लैक ऑफ हो गई उसमें। वो थोड़ी सी मेहनत पुश करते ना, तो वो जितना शायद कांग्रेस ने भड़काने का काम किया है, उतना हम अपनी तरक्की बताते, तो आज हमारी ये सिचुएशन नहीं होती मेरे हिसाब से। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या सर? ये जो मोदी जी ने आपके मुताबिक योजनाएं बनाई थी, आपको लग रहा है कि ग्राउंड तक वो उनको लोगों को अवेयर करने में नाकाम हुए हैं? सर, मोदी जी ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करी और साथ में, लेकिन क्या हुआ कि जैसे दीदी ने भी बताया इन्होंने कि लोगों ने, जो मोदी जी के कार्यकर्ता जो थे, वो किसी उस ग्राउंड तक, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, तो नहीं समझा पाए। जो कि इंडिया गठबंधन वाला जो विपक्ष था, उसने लोगों की उन भावनाओं को पकड़ा कि जैसे उन लोगों को ज़्यादा मतलब समय की तरफ ना देखते हुए उनको सिर्फ लुभावने लालच दिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो आप हमें वोट दीजिए। लोग उनके लुभावने लालचों में आ गए, इस वजह से मोदी जी को वोट कम मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सी चैनल से हो? ये कश्मीर क्राउन है, ठीक है, सर्च करें यूट्यूबर। जी, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, और कुछ ही पल में यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो यहाँ से इस गेट से जाके बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर खिताब करेंगे लोगों से, और आज की काउंटिंग के हवाले से लोगों को बता देंगे। तो यहाँ पर लोगों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो मौजूद है। और जी, आप कहाँ से आ गए हैं जनाब? दिल्ली से। हाँ जी। वो दिल्ली ने दिल जीत लिया बीजेपी का। हाँ, साथ बिल्कुल। हमें दिल्ली ने क्लीन स्वीप क्यों दिया? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों का एक बहुत बड़ा जो हजूम है वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंतजार
कर रहे हैं। ये बीजेपी का हेडक्वार्टर दिल्ली, जहां से हम आपको इस वक्त बराह रास्त तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहां से इस वक्त आप लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों की एक अच्छी तादाद जो है वो आ रही है और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त एनडीए के नारे भी लग रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए के नारे भी लग रहे हैं और आपको बता दें कि इस वक्त हम आपके साथ लाइव मुखातिब है और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो दिल्ली से हम इस वक्त आपको